जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और देख रहे हैं आप मेरे साथ अमीर हुसैन है, यंग क्रिकेट इंथुजियास्ट है। अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन, पीएसएल ने इतने टीमें शीमें भी खरीदी हैं, बेची हैं, कैसे देखते हैं? आईपीएल कितने पैसे कमाता है, पीएसएल कितने कमाता है? हम कब तक आईपीएल का मुकाबला करने में प्रॉपरली कामयाब हो जाएंगे? कितनी को अर्निंग है? मुझे लग रहा है हम भी बहुत कमाते हैं, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आते। इसकी क्या वजह है? कुछ जरा बताएं, क्या डाटा स्टैटिस्टिक्स आपके पास? जी बिल्कुल चीमा साहब, आपने सही बात की है कि हम कितना कमा रहे हैं, आईपीएल का कितना कमा रहे हैं। सबसे पहली बात तो चीमा साहब ये है कि आईपीएल एक दिन का, जब एक मैच होता है, 120 से 125 करोड़ रुपया कमा रहा है, जो कि पाकिस्तानी 350 करोड़ से भी ज्यादा बनता है। 370 380 करोड़ बनता है पाकिस्तानी। एक मैच से वो 380 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस कमा रहे हैं, और हमारी जो टीम्स हैं वो 180 185 करोड़ की बिक रही है एक। ये हालात है चीमा साहब। मैं आपको बताता हूँ कि वो कमा कैसे रहे हैं। चिमा साहब, ये जो सबसे पहले स्टार स्पोर्ट्स इंडिया है, इसने जो आईपीएल के राइट्स नहीं मैंने खरीदे हुए हैं, वो खरीदे हैं $3 बिलियन में, मतलब कि 23,575 करोड़ में। नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पक्की बात है? पक्की बात है चिमा साहब। नहीं यार, इतने पैसे क्यों देंगे वो? इतने पैसे? आईपीएल चलता है, लोग देखते हैं, हमारे इधर नहीं देखा यार, जाता है। हमें तो, मुझे लगता है हमारे भी इतने की होंगे, लेकिन हमारे की गायब हो जाते होंगे। अच्छा, चले। और ये जो स्टार स्पोर्ट अगर पर मैच निकाला जाए तो 57 करोड़ दे रहे हैं वो। अच्छा। 57 करोड़ पर मैच। फिर ओए चीमा होए। साहब, जियो सिनेमा, ये राइट्स उसने जो आईपीएल के खरीदे हुए हैं 20,500 करोड़ के। अच्छा। 20,500 करोड़। हम्म। फिर चीमा साहब अगर देखा जाए ना, तो ये ओवरऑल मतलब कि मीडिया राइट्स जो है सिर्फ उनके, वो 118 करोड़ है हर रोज के। मतलब कि ये हम्म। अगर हम प्लस कर लें तो मतलब कि, और मैं आपको साथ में बताता हूँ कि 118 करोड़ जो है एक मैच का सिर्फ वो मीडिया राइट्स से कमा रहे हैं। हम्म। फिर चीमा साहब आगे आता है जी, टाटा आईपीएल। ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है जी, टाटा आईपीएल, ये हम्म। है जी 1.5 करोड़ का। हर मैच हम्म। में 1.5 करोड़ सिर्फ इस इधर से आ जाता है। फिर चीमा साहब आपने देखा होगा ड्रीम इलेवन वगैरह, इनके जो हम्म। ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, ये हर मैच के अंदर 2 करोड़ रुपया बेचते हैं। ठीक है, 2 करोड़ हर मैच का। फिर चीमा साहब पेटीएम, टाइम आउट, अंपायर एंड टाइम आउट वगैरह, ये भी इधर से भी 0.3 करोड़, मतलब 30 लाख रुपया जो है वो इधर से भी आ रहा है हर मैच का। हम्म। फिर चीमा साहब टिकट सेल जो हो रही है इनकी, हमारे इधर तो कहते हैं 200 रुपया दो, आ जाओ अंदर आ जाओ। और अक्सर कुछ होते हैं वो तरला मिनट मार के कहते हैं पुलिस वालों को, यार जान दो यार, मैच में खन दिया। उन्हें पता था यार टिकटें इतनी बिकी नहीं है, चलो नहीं जान दो। नहीं यार, इधर हमारे भी बड़ी टिकटें बिकती हैं। आप पता नहीं क्यों जो है ना ऐसे कहते हैं। हमारे लोग भी अमीर हैं, टिकटें खरीदते हैं, बड़ी बड़ी हाँ महंगी बिल्कुल, टिकटें। जैसे तो टेस्ट मैच जब होता है पाकिस्तान का किसी भी कंट्री के साथ, आप कहते हैं फ्री आ जाओ। वो वैसे हुकूमत ने कभी चलाई होगी, कंपेन चलाई होगी लोगों को इनकरेज करने के लिए, वरना तो टिकटों से बड़े पैसे कमाते हैं यार यहाँ पे, माशाल्लाह। फिर जी चीमा साहब अगर आगे, ये टिकट सेल कितनी इंडिया कर रहा है एक मैच की? 2 करोड़ पर ओए मैच। ओए 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 मतलब कि पाकिस्तान के 7 करोड़ रुपया बन रहा है। ओए ओए। अच्छा। फिर चीमा साहब जर्सी, मर्चेंडाइज, ठीक है जी, इस तरह की चीजों से भी इंडिया 1 करोड़ तकरीबन कमा लेता है हर मैच से। अच्छा। ओए ओए। और चीमा साहब एक मजे का आपको स्टैट बताऊं? वो मजे का जी। स्टैट ये है कि जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, तो उन्हें अपने जो ये राइट्स थे ना, मीडिया राइट्स, उनने $1 बिलियन में बेचे थे। उस वक्त भी $1 बिलियन उन्हें बेच दिए थे। और अब जब 10 साल के बाद दोबारा राइट्स की बारी आई, तो इंडिया ने सिर्फ 5 साल के लिए $6.2 बिलियन के राइट्स बेचे हैं। ओए ओए ओए। $6.2 बिलियन चीमा साहब। हमारी ओए पूरा पीएसएल और सारा कुछ भी इतने का नहीं है, जितने को सिर्फ मीडिया राइट्स बेच रहे हैं अपने। ओए ओए। और चीमा साहब आपने देखा होगा कि जिंग एलईडी विकेट्स होती हैं, इनमें जो विकेट्स होती हैं और बेल्स ऊपर पड़ी होती हैं, ये सिर्फ जो हम्म। है ना 50 लाख की होती हैं, और ये टूट वगैरह भी टूट जाती हैं। ओए ओए। उन्हें 50 लाख की तो सिर्फ विकेट लगाई होती है। आगे से आप इमेजिन कर लें कि बीसीसीआई कितना आगे पहुंच चुका है, और बीसीसीआई ने कितने पैसे वो कमा रहा है। और हम अभी भी हम्म। यही है कि जी, कि
जो है हमारे छोटे-छोटे इन्होंने ब्रांड्स बनाए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पीएसएल के क्या है। पीएसएल जो है कितने ने अपने मीडिया राइट्स सेल किए हुए हैं। मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ। चीमा साहब ये जो हमने अपना ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है पीएसएल के, ये ए स्पोर्ट्स चैनल है पाकिस्तान में। हमने सिर्फ हम्म 630 करोड़ में दिए हुए हैं, जो कि इंडिया में हम्म 210 करोड़ बनते हैं। हम्म, मतलब कि हमने जो है स्पोर्ट्स को जो दिए हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिर्फ 630 करोड़ में। आगे सब इमेजिन कर लें। और चीमा साहब इंटरनेशनल मीडिया राइट्स ये जो है 963 करोड़ हमने दिए हैं जी, कि 963 करोड़ में हमने इंटरनेशनल पूरी दुनिया में जिसे जिसे दिखाना दिखा ले, वो हमने बेचे हुए 963 करोड़ में। फिर चीमा हम्म साहब आगे आ गई बारी एचबीएल पीएसएल की। हम्म ये हमें जो है हम्म 5.2 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। ठीक है हम्म जी। हम्म, और जो लेटेस्ट वैसे हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2022 से 2025 तक का, वो था 22.2 मिलियन डॉलर का। अच्छा। इतना आप हमें देंगे, ये थोड़ा बेहतरी आई थी थोड़ी देर बाद। और साथ ही साथ चीमा साहब अगर बात की जाए, ये छोटे-छोटे हमारे जैसे हमें ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं, जुबली को हमने स्पॉन्सर हमें कर रहा है, 300 करोड़ रुपया दिया मैंने। ठीक है जी, पीएसएल हम्म के साथ जुबली को लगा देते हैं लोगोस वगैरह। और अगर बात की जाए चीमा साहब, ये जो एड्स चलते हैं, ये 10-15 सेकंड का जो टीवी के दौरान एड चलता है पाकिस्तान में, किसी भी चैनल के ऊपर, तो ये हम्म एड जो है चीमा साहब, ये जो है 10 से 15 लाख का होता है। ये 10 सेकंड का जो चलता है। ये चीमा साहब जो हम्म जितने भी पैसे हैं, पीएसएल जो है हम्म 95% तो जो है वो दे देता है अपनी फ्रेंचाइजीज को। हम्म ये है चीमा साहब, ये आपने देख लिया कि अब जो है स्टैट्स है। और अब मैं चीमा साहब आपको कुछ मजे का हेज भी बातें बताता हूँ और मजे की बातें भी बताता हूँ। वो ये है कि अली तरीन जो है, उन्हें आपको पता है कि वो कहते हैं जी मैंने मुल्तान सुल्तान दोबारा राइट्स नहीं खरीदने हैं, और वैसे भी मैं हाँ पीसीबी ये बड़ा ना टॉर्चर ही करते हैं, एक हिसाब से मेंटली टॉर्चर आपको करते हैं। उसने कहा वो हम्म कैसे, अब उसे अब तो छोड़ दिया टीम भी। वो कहता था जी हमें इसमें फायदा नहीं है, बिजनेस में, हम्म बिजनेस में फायदा नहीं है। फिर चीमा साहब हम्म जो आज बिडिंग हुई है परसों, उनमें एक पीसीबी ने रूल क्या बनाए हुए हैं जी, कि हम जो एंट्री फीस लेंगे जो भी बिडिंग करने आएगा, $20,000, $20,000 हम जो एंट्री फीस लेंगे। और अगर किसी ने जो चले बिडिंग हार जाते हैं, जिनकी नहीं होती, मतलब जो जो कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वो जो बिडिंग कर लेंगे उनको तब हम एंट्री फीस जो है वापस करेंगे। अगर वो बिडिंग नहीं करते हैं फिर हम उन्हें एंट्री फीस भी वापस नहीं कर रहे। ठीक है जी, हम्म जो 20,000। तो साथ ही साथ आगे हम्म चीमा साहब बात ये है कि वो हैदराबाद जिनने टीम ली है, वो हमारे जो बिजनेसमैन है, उन्हें बोला कि भाई आपने 175 करोड़ की टीम खरीदी है, तो हाँ क्या आपको लगता था कि भाई इतने में आप टीम ले लेंगे, या फिर आपके पास पैसे और थे, या आपने कहा बस मेरे पास इतने ही, इससे आगे मैं बिडिंग करूंगा या नहीं करूंगा? उसने कहा था इन्हें तो बिडिंग बहुत जल्दी खत्म कर दी है। कहता मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 300 350 करोड़ में मैं खरीदूंगा, लेकिन मुझे तो आधी कीमत में दे दी है। मतलब कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बिडर था, एक हैदराबाद खरीद ली, और दूसरा ओजी ग्रुप में जो सियालकोट की, वो 81 में 85 में। ये सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बिडिंग तो 300 400 करोड़ में जाएगी, लेकिन इनकी बिडिंग कितने में खत्म हो गई? 200 करोड़ में। फिर ये कहते हैं नहीं हम ओ, आईपीएल का मुकाबला करेंगे, और तो आईपीएल की इसका लीग में मतलब 7-7 पैसा से तो 8 हमारे डॉलर। पास फिर बहुत है ना। वी आर ए रिच कंट्री यार, यहाँ पे लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं, हमें पैसा निकालना ही नहीं आ रहा, या हमें करना ही नहीं आ रहा। यहाँ पे तो सुपर रिच पीपल है ऐसे ही है। यहाँ पे, है ना। मतलब अगर इन्हें लाया है ना, अगर ये देखें, इनके पास बिजनेसमैन आए हैं, लेकिन जो है ना, इनके पास जो बिजनेसमैन है वो 2-3 ही अच्छे आए हैं, और वो भी कह रहे थे यार इन्हें बड़ी जल्दी बिल्डिंग खत्म कर दी है। मतलब कि कोई और हम्म पैसा लगाने वाला ही नहीं है, एक आधा बंदा आता है वो पैसा लगाता है, बाकी सब लोग कहते हैं यार हम्म ये क्या है, ड्रामा ही हुआ है। हम्म मैंने आपको पहले बताया था, ये छोटा सा ना इनने एक ड्रामा खेला। पैसे हैं लोगों के पास है, ये निकालते नहीं है। वो जैसे उसने बोला कि यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं बिडिंग आगे लेके जाऊंगा, लेकिन दूसरे किसी ने बिडिंग किया ही नहीं है। और एक और मजे की बात बताऊं चीमा साहब, कि पीएसएल ने हर बंदे को क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है कि आपको हर साल जो है 85 करोड़ का मुनाफा होगा। हम्म अगर ना हुआ तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, वरना हम खुद आपको पैसे देंगे अगर इतना आपको मुनाफा ना हुआ, प्रॉफिट ना हुआ तो। अच्छा। मतलब पीसीबी ने इधर तक भी जो है ना जमानत दी हुई है कि भाई 85 करोड़ आपको हर साल जो है ना, आपको आपकी टीम को हम्म फायदा होगा, हम्म 85 करोड़ का। तो 85 ये इन्हें रखा करोड़ हुआ है कि जी, पर चीमा साहब ये कुछ भी नहीं ना। 20-25 हम्म करोड़ मतलब कि अगर आप थोड़ा सा इधर ले जाए इंडियन रुपीज में, तो 20-25 करोड़ क्या है? कुछ भी नहीं। 25 करोड़ का तो यार प्लेयर इंडियन खरीदते हैं सिर्फ। रुपये में हमें जाने की क्या जरूरत है, आप फिर उसको डॉलरों में क्या? ले जाएंगे तो वो इंडियन रुपये का इससे क्या ताल्लुक है, पाकिस्तानी रुपये की बात करें इसमें।
नहीं नहीं, हम चीमा साहब अभी मैं दिखा रहा हूँ ना कि स्टैट्स दिखा रहा हूँ और मैंने दोनों के दिखाने हैं। तो भाई 25 करोड़ हम्म का सिर्फ एक प्लेयर खरीदती है, कैमरॉन ग्रीन मिनी ऑक्शन में उन्हें हम्म, 25 करोड़ का खरीदा है। मतलब कि आपके हाँ पूरी एक एक टीम को 25 करोड़ का फायदा हो रहा है एक साल में, उधर से वो एक प्लेयर ही 25 करोड़ का खरीद देते हैं। हम्म हम्म चीमा साहब ये हम्म, आपने जो है ना, ये जो 175 करोड़ की टीम खरीदी है, और 2022 में जब गुजरात टाइटंस खरीदी गई थी $700 मिलियन की खरीदी गई थी, हम इधर 2-2 अच्छा मिलियन डॉलर की खरीद रहे हैं। ओए आगे से होए आप जो है हिसाब लगाइए कि कहाँ आप खड़े हुए हैं। ओ मीर सैन जो है ना वो बैक स्टेज चले गए थे। अच्छा अच्छा, फिर ये देखें आगे, चीमा साहब देखें कि हमने पीसीबी ने एक और भी चीज है, उन्होंने कहा हम 95% जो है ना पैसे हम आपके दे देंगे, टीम्स को दे देंगे, लेकिन अभी भी हमारे पास बिडिंग इतनी ज्यादा नहीं जितनी को आईपीएल के पास है। हमारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो बड़ी बड़े लोग नहीं देख रहे हैं। और चीमा साहब देखें कि आईपीएल जो पाकिस्तान में पीएसएल पाकिस्तान में फ्री दिखाया जाता है तमाशा ऐप पे। और भाई लगाओ यार, आप महंगे बेचो राइट्स, और तमाशा को भी बोलना पड़े भाई हम 200 रुपया लेंगे और फिर आपको जो है ना पीएसएल दिखाएंगे। हमारी वैल्यू ही नहीं है, हम फ्री में लोग हमारे देखते रहते हैं इधर तमाशा ऐप पे, छोटी छोटी ऐप्स पे। जबकि चीमा साहब जब आईपीएल अपने राइट्स करता है, बेचता है, वो इतने महंगे बेचता है कि जो पाकिस्तानी ऐप टैप मैड है वो भी आपसे 400-500 रुपए लेती है आईपीएल दिखाने का, जबकि पीएसएल आप लोगों को फ्री दिखा रहे हैं और आईपीएल की वैल्यू आपसे ज्यादा है। इट मीन्स अगर पाकिस्तान में अगर आपने आईपीएल देखना है 500 रुपए दो, वरना नहीं देखेंगे। तो ये ओए लाद है होए आपके, मतलब आईपीएल कहाँ ओ निकल गया, अब आप कहाँ पीछे बैठे हुए हैं, ना आपके कोई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इतने ज्यादा हैं, ना आपके कोई फ्री आप लोगों को पीएसएल दिखा रहे हैं। तो हमारे भी तक क्वालिटी आई नहीं, वो गेम में क्वालिटी नहीं है, मैचेस में क्वालिटी नहीं है। लोग एंटरटेन होते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, मतलब कैसे करते हैं 20 ओवर में 120 स्कोर करना, 150 स्कोर करना, ये को मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि आप 200-250 को टारगेट दो, 280 का टारगेट दो। हमारे इधर जो है जाता ही नहीं था टारगेट। अच्छा इसमें अंपायर वाले इन्वेस्टर कब लेके आ सकते हैं? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है ताकि पैसा ज्यादा आए ना। देखिए, आप लोगों को अभी तक यकीन ही नहीं दिला पा रहे कि पीएसएल से पैसा जनरेट होता है। आके पाकिस्तान के हम्म अपने लोग नहीं मानते हैं कि भाई पीएसएल पैसा जनरेट कर रहा है। इसलिए तो हम हम्म, कहते हैं नहीं, हमें जमानतें दे रहा फिर रहा है जी पीएसएल के जी, हम आपको 85 करोड़ जो है हम लिख के देते हैं कि आपको मिलेगा, प्रॉफिट होगा हाँ कम से कम। हाँ 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 अब हाँ लिख के दे रहे हैं लोगों को। तो मतलब कि हम्म अभी तक लोगों का माइंडसेट ही नहीं चेंज हुआ है कि भाई पीएसएल भी पैसे जनरेट कर रहा है। पीस ओ ठीक है ना। और आप टीम्स जो है महंगी नहीं बेच रहे, सस्ती दाम पे, मतलब कि बहुत कम बिडिंग हुई है इसकी। पिछले दफा हम्म, आपने जब 2016 में, जब अभी आज 10 साल पहले अगर आपकी 10 अरब 5 अरब की टीम्स बिक रही हैं, इस दफा आपने 2-2 अरब में खत्म कर दी है बिडिंग। ओए होए लोग उनका दिल नहीं कर रहा है कि पैसे लगाने का। वो कहते हैं यार पीएसएल में पैसे पूसे नहीं है। जब से Ali3 ने रोला डाला हुआ है तब तो बिल्कुल ही लोग कहते हैं यार ये जो है ना बिल्कुल काम सही नहीं है इनका। और अब चीमा साहब देखें, और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, लोगों को ना एक चीज पसंद नहीं है, पाकिस्तान के अपने लोग भी पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने बाहर के प्लेयर ला रहे हो, सारे बूढ़े प्लेयर ला रहे हो, यंगस्टर लेके आओ जो छक्के मारते हैं लंबे लंबे, टीम डेविड को यार लेके कोई आओ। वही वही से हमारे आ नहीं सकते लोग बिजनेसमैन जो यहाँ पे आके पैसा लगाएं क्रिकेट में और थोड़ी गेम शेम बढ़ाएं? ऐसे हो सकता है कि बाहर की कंपनियां बाहर के भी लोग आए और वो हमारी टीम्स में पैसा लगाएं? यहाँ पे हो सकता है ऐसे? मैं सब हमने रोड शो इसलिए किए थे लंदन और न्यूयॉर्क में कि हमारे जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं ना, वो आके पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन जो इतनी बड़ी हमारे पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है जी, मैं साहब को $2-2 मिलियन की हमने टीम बेचती है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है आपके पास, 185 करोड़ में आपने पूरी टीम भेज देती है। इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप, मतलब कि आपके पास इतने पैसे हैं चीमा साहब, 85 करोड़ में तो आप पूरा आईपीएल खरीद लेते। 175 करोड़ में आप आईपीएल की 10 टीमें खरीद लेती हैं। ऐसी है ना चीमा साहब, मतलब कि कौन सी यार बड़ी इन्वेस्टमेंट आईपीएल आई है। आईपीएल यार एक बड़ा ब्रांड है, टाइम लगेगा हमें। आप हर चीज को आईपीएल पे ले जाते हैं, आप देखिएगा हम आईपीएल को क्रॉस करेंगे। आपने ही अच्छा, फिर कहना है कि जी वाह मतलब। ये देखें इस खित्ते के अंदर मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका ये तीन मुल्क इकट्ठे होंगे और ये एक ब्रांड वैल्यू जो जनरेट होगी ना, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश को अपना जो है ना अपनी एक सीरीज करानी चाहिए सालाना। और वहां पे जैसे यहाँ पे है ना, बांग्लादेश से भी खिलाड़ी खरीदे श्रीलंका और पाकिस्तान से, आधा पीएसएल श्रीलंका में हो आधा बांग्लादेश में हो, इसका मजा ही कुछ और होगा, ये एक और ही चीज बन जाएगी। ये थोड़ा सा ना बिजनेसमैनों को हम्म। बाहर निकल, ये मैं मशवरा दे रहा हूँ बहुत बड़ा आज आपके
रेफरेंस से, आप देखिएगा। अच्छा। ये अगर हम करें ना अच्छा। इसको, तो बहुत बड़ी गेम बन सकती है, मुझे तो यही लगता है। आप बेशक ना माने जी, मेरी मतलब बातों देखिए को। ये पॉसिबल है ही नहीं है। अगर आप तीनों कंट्रीज़ सोच लेते हैं, चलिए हम इकट्ठे कराते हैं, एक लीग नहीं शुरू कर देते हैं, पीबीएसएल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम्म, श्रीलंका लीग, ठीक है जी? हम्म, ये अगर आप शुरू भी कर दें, तो आपके उधर के क्या श्रीलंका के बहुत बड़े इन्वेस्टर कोई बैठे हुए हैं, ना ही बांग्लादेश में बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके अपना बीपीएल कामयाब नहीं हुआ है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वो कामयाब यार नहीं है, किस तो आपका पीएसएल क्या चलाना है? यार एक तो तू ऑस्ट्रेलिया जड़ा ना गल नहीं सट देना है, मतलब हो सकता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर आए तो चीज आगे की तरफ चल पड़ती है, होता तो है ना भाईजान, ऐसे तो नहीं है, मतलब आप इसको कह सकते। मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना जी। अच्छा जी। इस चीज के अंदर मुझे तो ये लगता है, आपको नहीं लगता? नहीं है चांसेस। इंशाल्लाह अगर हम तीनों मुल्क जो है जल्दी बना लें, तो मुझे लग रहा है कि हम अगले कोई 1.5-200 साल में जरा हम कामयाब हो जाएँगे। जेलस, सिर्फ आपका काम है जेलस होना, और कोई काम नहीं आपको आता। मतलब आपकी मैं प्रेडिक्शन में क्या कैसे जेलसी? कौन या तो काम हो गया हो तो बंदा तब जेलस होता है। ये आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसमें कौन सी जेलसी की बात है? मैं तो एक बात मैंने भी की, आपने भी एक बात की है, तो एक मैंने भी की है। इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है? पता नहीं क्यों आप पीछे ही पड़ गए हैं पाकिस्तान देखिए क्रिकेट आपकी टीम के। प्रेडिक्शन है, आपकी प्रेडिक्शन है कि तीनों मुल्क आ जाएं, एक नई लीग शुरू कर दें, जो होना है या नहीं होना है कोई पता नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 100-150 साल में हम कामयाब हो जाएंगे, तो हो ही जाएंगे ना। चलो भाई ठीक है, मर्जी है आपकी, नहीं मानना तो ना माने, मेरी बात को वो क्या है उसको, वो आपकी, मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ, आप देखिएगा भाईजान, आप देखिएगा, बहुत आप कहेंगे कि जो है ना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, ये चीज़ के पाकिस्तान जो है वो एक इस तरह का मॉडल क्रिकेट का लेके आएगा। आप पाकिस्तान के अंदर देखें ना, स्टेडियम बन रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी स्टेडियम बनेगा, लाहौर में स्टेडियम बनाया है। अब हम पड़ गए हैं पीछे, पहले अब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त गुजर गया है। आपको थोड़ा, यंग लोग हैं ना, अभी फ्यूचर नहीं पूरा देख रहे, थोड़ा सा आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ये आईपीएल जी, जो है मतलब ना, आपके पास इस समय कितने इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं पाकिस्तान में? बहुत सारे हैं, रावलपिंडी में है, कितने इस्लामाबाद में को है, है रावलपिंडी, कोई 70-80? इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ठीक है, बड़े शहरों में है। क्यों? कितने टोटल कितने हो गए आपने जो गिनाए हैं? 5-6 तो होंगे। 5-6। इंडिया में आपको पता है कितने स्टेडियम्स हैं? कितने? 54 इंटरनेशनल स्टेडियम्स। सो व्हाट, इंडिया की आबादी पता कितनी है? कितनी है? 1.4 डेढ़ बिलियन अरब। हमारी, और 7 गुना हमसे ज्यादा है। तो अगर हम 7 का बता ली, तो कुछ ज्यादा तो नहीं है हमसे, 5-6, जितना को वो बड़ा है उतने को उनके पास स्टेडियम भी है। सो व्हाट, क्या वो जो 54 स्टेडियम है उन सब में मैच करा सकते हैं? नहीं, मैच तो थोड़े में ही होते करवाते हैं हैं, क्यों ना, नहीं करवाते मैच हो? तो 5-10 में होता, सुनो, मैच तो 5-10 में ही होते हैं ना भाई, क्या बातें करते हो भाई, हमें भी तो पता है आपको यार बड़े क्रिकेट क्रिकेट का। स्टेडियम्स क्यों नहीं देते? सुनिए मैं आपको बताता हूँ। तो आईसीसी भैया हमें आपको भी बड़े पता है टूर्नामेंट्स क्रिकेट क्यों का, नहीं मौका देता? हमें भी पता आईसीसी सारा। आपको बड़े टूर्नामेंट्स इसलिए करने देता कि आपका छोटे स्टेडियम है थोड़े से, ओ भाई ये बात जबकि नहीं हमें है बनाने हम। पड़ेंगे। देखिए ना, आईसीसी को बोलें कि आपने टी20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है, आईसीसी बोलेगा आपके पास है क्या? कराची स्टेडियम, लाहौर स्टेडियम एंड पिंडी स्टेडियम, 3 इंटरनेशनल स्टेडियम आपके पास फिलहाल जो मौजूद है आपके फैसलाबाद पास। स्टेडियम, मुल्तान स्टेडियम। फैसलाबाद स्टेडियम इंटरनेशनल, मतलब वो 10,000 की कैपेसिटी के स्टेडियम है, वो तो तो डोमेस्टिक भाई स्टेडियम में आ जाते हैं ना। छोटे शहरों में 10,000 लोग ही निकलते हैं यार, कैपेसिटी पे मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है मतलब कि पचास आपको साठ साल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में देखे छोटे छोटे स्टेडियम है, वहां पे तो 5-5 10,000 नहीं की नहीं 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 नहीं, जी मतलब मेलबर्न मैंने का खुद जो स्टेडियम है वो 90,000 प्लस कैपेसिटी है, जो जबकि यार वो पाकिस्तान में एक भी स्टेडियम में मेलबर्न नहीं है है जो ना, 90 का। मेलबर्न है ना यार, मेलबर्न एक है ना। आपने कभी वो देखे हैं स्टेडियम जिनकी थोड़ी थोड़ी सी होती है, लोग घास पे बैठे होते हैं, थोड़े थोड़े, मतलब वो ऐसी कोई बात नहीं है, हम बड़ी गेम खेलने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आप ये जो साजिश कर रहे हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, मैं समझता हूँ इसको, ये हम आपकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, मैं आपको बस, लो कोई गल नहीं, थोड़ी लेट सही, लेकिन मुस्तकबिल हमारे पास ही है, ये याद रखिएगा आप। अच्छा। मुस्तकबिल हमारा है, हमारे लड़के ही छाएंगे, यही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका दोबारा उठेंगे, हम मुकाबला करेंगे भारत का, क्यों ना करें यार, हमारा की साडा नक वगदा, सानू की मसला है?
क्यों हम जो है ना वो बिल्कुल जी। नहीं मुकाबला कर सकते? अजीब बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन। आप हमें हमेशा जो है ना कोई स्टैटिस्टिक्स डाटा बताते हैं, मायूसी भी देते हैं, लेकिन फिर हमें फिर जो है ना वो अच्छी बातें भी बतानी पड़ती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।